अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम छठा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम एंजाइम है। बच्चों एंजाइम में हमने बात की थी एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन्स होते थे और ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं। उसके बाद हमने पहले पेज पे ही मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन में सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इसकी टाइप्स थी। उसके बाद हमने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी की और दो कैटेगरीज ऑफ एंजाइम की बात की थी जो कि इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम था। बच्चों आज हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चों विल्हेल्म कोहने। इस साइंसदान ने, इस साइंटिस्ट ने वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एंजाइम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि इसने ये तो देख लिया, इसने ना ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है, फिर इसने उसको नाम दे दिया एंजाइम का। और वह एंजाइम की नेचर क्या थी भला? प्रोटीन नेचर थी। ठीक है, अभी मैंने अभी तक पहला पॉइंट बोला कि विल्हेल्म कोहने नाम था साइंटिस्ट का जिसने एंजाइम की टर्म को यूज किया। और एंजाइम होता क्या है बच्चों, हम कल भी बात कर चुके हैं, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम प्रोटीन्स हैं और आपको पता है प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? अमीनो एसिड्स के साथ। ओके, ये किसने टर्म यूज की एंजाइम की? और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, खसूसियात क्या है एंजाइम की, वो डिफरेंट खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों कंपोजिशन। व्हाट इज कंपोजिशन? कि कोई चीज जिससे मिलकर बनी होती है उसको हम कंपोजिशन का नाम देते हैं। कंपोजिशन बच्चों इसमें आएगा कि एंजाइम जो होते हैं ना, ये प्रोटीन आप पढ़ चुके हो, अभी मैं 2-3 दफा बता चुका हूं बच्चों कि एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन, दे आर प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स लाइक मैं आपको थोड़ा सा कुछ बना के दिखाता हूं। ये मैंने बना दी एक प्रोटीन, ये मैंने बना दी प्रोटीन। अभी ये है अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड इस तरह जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे तो बच्चों इस तरह एक ग्लोबुलर प्रोटीन बन जाएगी जिसको एंजाइम बोलते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने हेडिंग लेनी है कंपोजिशन की। कंपोजिशन से मुराद है कि कोई चीज जिससे मिलकर बनी होती है, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होता है, बल्कि वो प्रोटीन ही होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ मिलकर बने होते हैं। आगे बात करेंगे स्पीड की। मैं आपको कल से बता रहा हूं कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को, स्पीड को बढ़ा देते हैं। Enzymes increase the rate of reaction, biochemical reaction. So speed की हेडिंग देंगे तो हम क्या लिखेंगे इधर? जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है उसकी स्पीड मिलियंस टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। व्हाट मींस, इसका मतलब ये है कि बच्चों जो रिएक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करता है ना वो बहुत स्पीड से हो रहा होता है, जो रिएक्शन इस एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करता वो स्लोली होता है। क्या मतलब जी इसका? स्पीड में मैंने बात की कि जो रिएक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा
स्पीड के साथ होता है, जबकि जो रिएक्शन एंजाइम को इस्तेमाल नहीं करता वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया और एंजाइम ने अगर तो यूज़ हुआ है, एंजाइम ने उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है तो वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, जबकि एंजाइम अगर नहीं आएगा तो वो रिएक्शन स्लोली होता रहेगा। तो बस यही बात लिखी है। कैटालाइज्ड का मतलब है जिसमें एंजाइम यूज हुआ है। Catalyzed reactions are very fast, even millions times as compared to uncatalyzed reaction। यानी कि catalyzed reaction एंजाइम वाले रिएक्शन very fast होते हैं, even के millions time faster होते हैं as compared to uncatalyzed reaction। आगे बात करते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किसको बोलते हैं जी? स्पेसिफिसिटी बोलते हैं कि जो एक मखसूस यानी कि एंजाइम। देखो बच्चों, आपको पता है हमारी बॉडी में सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होता, मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं और हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक डिफरेंट एंजाइम होता है। सो इधर स्पेसिफिसिटी का मतलब यही है कि हर एंजाइम का एक अलग रिएक्शन होता है। ये नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में जाके इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिस तरह का रिएक्शन होता है उसी तरह का एंजाइम जाकर इस्तेमाल होता है। तो इधर हम लिख देंगे सिंपल नाम से जाहिर है। स्पेसिफिसिटी में क्या लिखेंगे? एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिस तरह का रिएक्शन होगा उस तरह का एंजाइम होगा। और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अब इसका मतलब क्या है? यानी कि सबस्ट्रेट जैसा होगा वैसा एंजाइम होगा, रिएक्शन जैसा होगा वैसा एंजाइम होगा। लाइक अगर मैं खाना खाता हूँ, खाने में आपको पता है खाने में डिफरेंट चीजें होती हैं। लिपिड हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकती हैं। तो लिपिड्स और होता है जैसे मक्खन टाइप, और प्रोटीन गोश्त हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स रोटी हो जाता है। अभी जो प्रोटीन्स होते हैं ना बच्चों, उसके लिए आपको पता है कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम तो आगे एक्ट नहीं करेगा ना। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है ना जिसमें एंजाइम ने एक्ट करना है, तो प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा और हर रिएक्शन के लिए एक अलग-अलग स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे बात करते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है बच्चों? एंजाइम के कुछ पार्ट्स होते हैं। अभी एंजाइम फॉर एग्जांपल ये मैंने एंजाइम बना दिया एक, ये मैंने आपको लास्ट टाइम में डायग्राम थोड़ी बना के दिखाई थी। ये है एंजाइम और प्लस ये है इसका सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, और प्लस ये बन गया प्रोडक्ट। ये क्या था? प्रोडक्ट। ये मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया साथ। बच्चों ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये जिस जगह पर जाके एंजाइम की अटैच होता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट इधर आके अटैच होगा ना ऐसे, तो ये जो साइट है ना, ये जो जगह है इसको बोलेंगे एक्टिव साइट। ओके बच्चों, इसको हम कैटालाइटिक साइट भी बोल सकते हैं। That portion of enzyme which involve catalysis, जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे बात करते हैं एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन क्या है? अभी हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको पता है जैसा जितना रिएक्शन स्टार्ट होगा, जितनी अमाउंट में रिएक्शन हो रहा है उतने हमें एंजाइम भी चाहिए। तो ये भी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा है, एक सिस्टम है कि अगर तो एंजाइम कम चाहिए तो एंजाइम कम हो जाएंगे, अगर एंजाइम ज्यादा चाहिए तो एंजाइम ज्यादा हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम का पैदा होना। अब ये जो एंजाइम है ना बच्चों, ये दो चीजों से कम होते हैं या पैदा होते हैं बच्चों। पहले तो लिखते हैं
एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहांस्ड और डिमिनिश्ड। एंजाइम की पैदावार को ज्यादा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। एनहांस ज्यादा, डिमिनिश्ड कम किया जा सकता है। ये कैसे किया जाता है वो देखते हैं। एक्टिवेटर और दूसरा इनहिबिटर। नाम से जाहिर है एक्टिवेटर एक्टिव करने वाला, यानी कि एक्टिवेटर एंजाइम की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा, ज्यादा करेगा। और इनहिबिटर इनहिबिट करने वाला, और इनहिबिटर एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करेगा या ज्यादा करेगा, कम करेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बात करते हैं हम एडिशनल कंपोनेंट्स की। एडिशनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यानी कि एंजाइम तो एक हो गया ना रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। अब इसके साथ कुछ कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं। अभी बात करते हैं बच्चों, ये एंजाइम है, ये एंजाइम आपको पता है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ओके, अब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, some enzymes need non protein parts, वो कोफैक्टर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर। दोबारा बताने लगा हूं, एडिशनल कंपोनेंट्स ये मैंने एक बना दिया एंजाइम। ओके, ये मैंने सबस्ट्रेट बना दिया। अब ये एंजाइम तो सारे की सारी क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। इसके साथ कुछ यहां पर ना इस तरह कर कर या फिर इधर करके कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। ये नॉन प्रोटीन पार्ट्स को कोफैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर क्या हुआ? प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है जिसको कोफैक्टर बोलते हैं। ओके, कोफैक्टर अगर तो कोफैक्टर काफी ज्यादा मजबूती के साथ अटैच है, काफी स्ट्रांगली अटैच है एंजाइम के साथ, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, एंड कोएंजाइम। अब इनमें फर्क भी आ जाता होता है। आपने कोफैक्टर और कोएंजाइम में कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। कोफैक्टर है एक पर नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन के साथ एंजाइम के साथ जुड़ा होता है, और कोएंजाइम है अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है एंजाइम के साथ तो वो कोएंजाइम है। अगर वही कोफैक्टर स्ट्रांगली अटैच है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इफ कोफैक्टर strongly attached to enzyme तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम में इफ कोफैक्टर लूजली अटैच तो वो क्या होगा? कोएंजाइम। कोएंजाइम। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे ये है कि आपको एंजाइम जो होते हैं ना मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। एंजाइम मेक मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये कैसे? अभी बताता हूं। ये देखिए बच्चों, ये है एक एंजाइम, ये मैंने बना दिया एंजाइम। ये है एक सबस्ट्रेट, ये मैंने बना दिया सबस्ट्रेट। और आगे ये बनेगा एंजाइम। तो वैसे का वैसे बच जाता है क्योंकि एंजाइम तो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, तो प्लस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। ओके, अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको अगर इसको भी फर्दर आगे तोड़ना है तो बच्चों यहां पर दूसरा एंजाइम आएगा। ये है एंजाइम 1, ठीक है। अब इस एंजाइम 1 का सबस्ट्रेट ये है और इसका प्रोडक्ट ये है। ये एंजाइम 1, ये सबस्ट्रेट 1 और ये प्रोडक्ट 1। अभी यहां पर आएगा एंजाइम 2,
इसका ये जो प्रोडक्ट 1 था, इसका जो इस एंजाइम का प्रोडक्ट था वो एंजाइम 2 के लिए सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट 2। ओके, फिर इसके बाद कुछ इसका प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट 2, यानी कि वो फॉर एग्जांपल ये पहले इस तरह टूटा था, दूसरे एंजाइम ने आकर इसको इस तरह कर दिया। ओके, क्लियर है? दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारा आज का टॉपिक था। सबसे पहले आपने बताना है कि जो पहला साइंसदान था, साइंटिस्ट था जिसने लफ्ज एंजाइम इस्तेमाल किया था, उसका नाम था विल्हेल्म कोने, जिसने टर्म एंजाइम को यूज किया था। विल्हेल्म कोने यूज्ड टर्म एंजाइम। नाउ व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स एज यू नो दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर बनी होती है। कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली खुसूसियत है कंपोजिशन। कंपोजिशन जिससे मिलकर कोई चीज बनी होती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कंपोजिशन डन। स्पीड की बात करें तो जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, कैटालाइज्ड रिएक्शन जिनमें एंजाइम इस्तेमाल होता है, जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्पीड अप होते हैं, बड़ी तेजी से काम कर रहे होते हैं, रिएक्शन बड़ी तेजी से हो रहा होता है एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। स्पेसिफिसिटी क्या है कि हर ये नहीं है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है कोई भी एंजाइम आएगा जाके अटैच हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसमें क्या है बच्चों, एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए एक मखसूस एंजाइम होता है और उसकी हर एंजाइम के लिए एक मखसूस सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद एक्टिव साइट की बात करते हैं। एक्टिव साइट किसे बोलते हैं? एंजाइम की वो वाली जगह जहां जिसने कैटालाइसिस करवानी होती है, रिएक्शन करवाना होता है, क्योंकि इसी साइट पे, इसी एक्टिव साइट पे आके एंजाइम ने अटैच होना होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दैट पोर्शन ऑफ द एंजाइम व्हिच इन्वॉल्व कैटालाइसिस, उसको एक्टिव साइट बोलेंगे। आगे एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम को बढ़ाया भी जा सकता है हमारे जिस्म के अंदर और एंजाइम को कम भी किया जा सकता है, और इसको दो चीजें बढ़ाती हैं, कम करती हैं, एक है एक्टिवेटर, एक है इनहिबिटर। एक्टिवेटर एक्टिव से नाम निकला तो एक्टिवेट करेगा, यानी कि ये एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इनहिबिटर ये एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करेगा। आगे बात करते हैं एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के साथ और कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एंजाइम तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके साथ एडिशनल कंपोनेंट्स ये होते हैं कि कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। वो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब इसी कोफैक्टर की बेस पे आगे फर्दर दो और टर्मिनोलॉजीज हैं। कोफैक्टर अगर एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ काफी मजबूती से अटैच है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो हम उसे कोएंजाइम बोलेंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स बुक्स में लिखी हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। आगे मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे ये होता है कि एक एंजाइम आया, उसने सबस्ट्रेट पे एक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिया। अभी वो जो प्रोडक्ट बना ना, उसके लिए दूसरा एंजाइम आएगा। अब दूसरे एंजाइम के लिए जो प्रोडक्ट बना था पहला वाला, वो दूसरे एंजाइम के लिए वो प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो सबस्ट्रेट है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्ट कर रहा है, फिर वो अपना अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, ये देखें, एक एंजाइम था, एंजाइम 1, इसने सबस्ट्रेट पर एक्ट किया और एंजाइम वैसे का वैसे रहा और उसका प्रोडक्ट बन गया। अभी इस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट 1 के लिए एंजाइम 2 आएगा, वो इस पे अटैक करेगा और अब ये प्रोडक्ट 1 था जो ये एंजाइम 2 के लिए सबस्ट्रेट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, फिर इसका अलग प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।